माता जी प्रणाम। जी, जी, भगवन प्रणाम सभी को। माधव भैया आपको भी बहुत-बहुत हृदय की गहराइयों से प्रणाम। जी। आज का सुना सत्संग आपने अंजिला माता जी? हाँ, क्या प्रश्न चल रहा था? थोड़ा-थोड़ा मैंने अभी ये सब माताजी बोल तो रही थी, पर हाँ। नेक्स्ट क्या प्रश्न है आप मुझे बताइए? प्रश्न ऐसा कुछ नहीं था। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रह्म बुद्धि के बारे में। मैंने हुँ, हुँ। अध्याय पढ़ा जो ब्रह्म बुद्धि के बारे में था। जी, तो जी क्या भैया। है ब्रह्म बुद्धि? तो जी, ब्रह्म बुद्धि वो स्टेज है जहां पर विचार शांत हो जाते हैं, निर्णय शुद्ध स्वतः शुद्ध आती है, दृष्टि देखने का भाव समत्व में आता है, कार्य सहज रूप से होते हैं और चेतना जो होती है ना वो ब्रह्म के साथ एकाकार होते हैं। तो ये मन बुद्धि से जब ऊपर उठते हैं तब ये ब्रह्म बुद्धि आती है ना। और ये ब्रह्म बुद्धि के मतलब लक्षण क्या है कि किस प्रकार से होते हैं, 5D में जीवन कैसा होता है। तो ब्रह्म बुद्धि जब आती है तब वो स्वतः ब्रह्म उतरता है। वहां पे मैं मेरा वाला उद्देश्य नहीं रहता है, केवल हम और ब्रह्म सेवा वाला रहता है। देखने का नजरिया बदल जाता है, पहले मैं करता हूँ होता है, जब ब्रह्म बुद्धि आती है तो कर्म वाला नहीं रहता है, केवल साक्षी रूप से हो रहा है, इस प्रकार रहता है। तो इसको जाने कैसे, है ना, कब क्या करने से होगा? तो पहला है ज्ञान, शास्त्र, टिम्बर, गीता, गुरु का ज्ञान। देन ज्ञान से ऊपर विचार, विचार मतलब उस चीज को एनालाइज करना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। फिर यही चीजें साक्षी भाव से अनुभव करना, ध्यान में जो अनुभव होते हैं वो, और उसी को साधते साधते ब्रह्म के साथ एकत्व करना। ये इस प्रकार से ब्रह्म बुद्धि जागृत होती है, जो अनुभव में भी आती है। और जब ये ब्रह्म बुद्धि से हम कार्य करेंगे ना, करना नहीं पड़ता, सहज रूप से सभी कार्य होते हैं, क्योंकि वहां पे मैं नहीं बसता, करने वाला बसता है, इस प्रकार से। तो यही चल रहा था हमारा सत्संग चर्चा विषय ब्रह्म बुद्धि के ऊपर। आया ध्यान में अंजिला माता जी? जी भैया, बहुत शानदार बताया आपने, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। जी। और बताइए क्या समझा आपको, कुछ और प्रश्न है आपका? नहीं, प्रश्न तो मेरा कुछ भी नहीं है। जी जी। बाकी ये जो जन्म जन्मांतर से हमारे सभी की जो निष्ठा शरीर में बनी हुई है कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा नाम है, ये रूप आकार है। तो इस सब से उठा करके हमारी बुद्धि में ये निष्ठा हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, विराट हूँ, सर्वत्र हूँ और एक ही हूँ मैं और ये सारा जगत, सारे ब्रह्मांड मेरे में ही है। तो फिर व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा और इसी को समत्वम धी समुच्यते, यानी कि हमारी जो बुद्धि है वो सम हो गई। यानी अच्छा भी मेरे भीतर में चल रहा है, यानी मुझ आत्मा में ही हो रहा है, और बुरा भी मुझ आत्मा में ही सारा का सारा हो रहा है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सारा का सारा सारा ब्रह्मांड सब कुछ मेरे में ही है। तो ऐसे करके हर वक्त व्यक्ति समाधि में ही रहता है। उसकी धी समाधि यानी कि धी यानी बुद्धि यानी सम हो गई। अब उसको कुछ भी न अच्छा है न बुरा है, वो बिल्कुल शांत हो गया। तो उसका जो 3D जो अपन कहते हैं, वो मन बुद्धि, ये जो तीन है मन बुद्धि चित्त, इन सब से वो ऊपर हो गया। अब वो बिल्कुल ना कोई विचार है, ना कोई भाव है, ना कोई काल है, कुछ भी नहीं है। सबसे ये अतिरेक हो गया, बिल्कुल बाहर हो गया एकदम। इस परिधि से, शरीर की जो परिधि है, सब कुछ जो निष्ठा है, तो वो सारे जो बीमारी है वो शरीर की ही है। और आदमी स्वस्थ होने को कभी भी महसूस क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि स्वास्थ्य का कभी उसको ध्यान में आता ही नहीं है। जब बीमार हो जाता है तो ही उसको पता चलता है कि मैं बीमार हो गया, है ना? तो ऐसे करके हर समय उसकी फिर वो समाधि ही है, सहज अवस्था ही है, बहुत ऊँची अवस्था है। आपने बहुत अच्छा ये जो शीर्षक है आपका सत्संग का बहुत शानदार है और बहुत अच्छे से इसके अंदर बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, क्योंकि न्यूट्रल से ही न्यूट्रल को मिला जा सकता है
और ये ब्रह्म शब्द भी अपने आप में एक उपाधि है ना। तो जैसे ही हम जो जीवंत हैं, हमारी जो जीवंतता है, उस जीवंतता यानी कि हमारा होनापन, इस होनापन में ही बस ना कुछ सिमरन करना है, ना ध्यान है, ना समाधि है, कुछ नहीं है। बस आप बल्ले बल्ले आप मजा करो इसी में, ये हर समय आपका 5D ही है। मतलब हर समय आपका ये साक्षी भाव ही है, आप हर समय ब्रह्म के अंदर ही है। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, जय सच्चिदानंद। ऐसा मेरा मैं समझती हूँ, मेरी मंजिला बुद्धि माता में। प्रणाम। जी भैया बताइए। आपको स्वागत है टिम्बर गीता में। जी भैया, अरे मेरा काय का स्वागत है, टिम्बर गीता तो मेरा घर है। तो आप घर के बारे में बताइए, तो टिम्बर गीता के बारे में आपको क्या क्या पता है, एक बार जरा सा। नहीं, अब ऐसा इतना कोई ना मेमोराइज में, ये जो स्मृति वृत्ति जो है, ये तो सब वृत्तियों का तो सारा का सारा, इन सब से तो छूटना चाहिए। जितना भी जो ज्ञान है वो भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन ही है। तो आत्मा तो न्यूट्रल है। तो जब हम पूरा के पूरे रिक्त हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, तभी तो खाली से खाली मिलेगा, न्यूट्रल से न्यूट्रल मिलेगा, है ना है। तो ये सब वृत्तियां हैं। इन सब चीजों को, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इन सब से रिक्त हो जाए, चित्त हमारा पूरा रिक्त हो जाए, तो फिर परमात्मा ही हो जाएंगे आप, है ना है। जय सच्चिदानंद। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, वो तो आपने उधर बात बताई। असली टिम्बर गीता आपको क्या लगता है, वो बताइए ना। देखो, जो परमात्मा है वही, परमात्मा का गीत के रूप में ही ये जो टिम्बर है, जो परमात्मा है, वो सैकड़ों सभी प्रकार का सब कुछ अपने भीतर में ही तो समाया हुआ है, वही टिम्बर है, वही गीता है, उसका गीत है, वही उसका हम क्या कर रहे हैं, स्तुति है, वही हमारा। नहीं, अ, रुकिए रुकिए, उधर आपने नहीं कह पाया। आपको लगता है मैं बुद्ध पुरुष हूँ, एक बार बताइए तो जरा। अरे आप और जब कैसे, वो भी आपको पूरा प्रूफ के साथ देना होगा भाई, मंजिला देखो, माता। आज एक चीज मैं आपको बताऊं, जो जीवंतता है, वो जीवंतता अपने आप से शरीर धारण करती है, तभी वो अपने आप को कहती है शरीर का उपकरण का यूज करके, है ना। अब आपका मन उस विराट में लय हो गया, तो अब उसका प्रमाण तो आपके पास ही है। मैं आपका प्रमाण कैसे दे सकती हूँ? आपके भीतर तो आप ही जान सकते हैं कि भाई मैं मुक्त हो गया और मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, और जो मेरे अंदर पहले से मौजूद है वो उसको मैंने दर्शन कर लिया, पा लिया, और मैं उसमें लय हो गया। तो आपके भीतर में तो आप ही उतर सकते हैं और आप ही उसका प्रमाण दे सकते हैं। मैं कैसे दे सकती हूँ भगवान? भाई मैं मेरे भीतर की गहराई को मैं जानती हूँ, आपके भीतर की व्यक्तिगत रूप से आपकी गहराई को आप जानते हैं, और वैसे हम सब एक ही है, जीवंतता एक ही है। जितने भी आदि गुरु हुए हैं, सारे आदि गुरु शंकराचार्य, सारे के सारे सब, सबका आत्मा एक ही है, सबकी जीवंतता एक है, सबका होनापन एक ही है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो मंजिला आपने माता, जो, बीच में एक बार बोलता हूँ आपको। अगर मैं अपना प्रूफ देना किसी को पड़ रहा है, और मैं खुद मेरे को जानता हूँ, तो आपको बोलने का क्या जरूरत है मेरे को। नहीं, मुझे कोई मैं खुद जरूरत नहीं है। अगर मैं खुद जानता हूँ, मैं अगर मैं खुद मेरे को जानता हूँ, तो अंजिला माता को क्यों बताऊं मैं कौन हूँ। उसका बिल्कुल, क्या कोई जरूरत बता। है मेरे जी 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 जी, जीवंतता खुद अपने आप को प्रचार प्रसार नहीं करेगा। जी 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 जी, बिल्कुल आपने सही कहा भगवान। भाई किसी, जो जो जीवंतता है, वो जीवंतता है, आपका होनापन है भाई, वो आप खुद ही तो अपने आप से कह रहे हैं कि मैं हूं, मैं हूं, है नहीं है, और हर व्यक्ति यही कहता है मैं हूं। तो उसका प्रमाण तो हर व्यक्ति के पास, स्वयं के पास व्यक्तिगत रूप से होगा कि भाई मैं हूं, है ना है। वो तो दूसरा व्यक्ति कोई नहीं। अब जैसे आपने खाना खाया तो उसकी संतुष्टि, उसकी तृप्ति, उसका स्वाद का आनंद तो आपको ही मिलेगा ना। जो बुद्ध पुरुष होता है, वो बुद्ध पुरुष अपने जो भीतर की मुक्तता, जो स्वतंत्रता, जो आनंद, जो बहुत ज्यादा शांति, वो उसका आनंद वो स्वयं ही तो ले सकेगा, दूसरे कोई ना उसकी आनंद की अनुभूति उसको मिल गई या नहीं मिल गई, वो दूसरे उसका कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ये तो आपका व्यक्तिगत है ना भगवान, कि आपने उस स्वतंत्रता को। का,
जी भैया। रंजीला दीदी, बस हम नहीं, हम थोड़ा सा बीच में आपको टोक रहे हैं। बस हम यहाँ पे ना ये चीज कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को भी भैया बताए नहीं, लेकिन उनकी बातें अद्भुत, जो कि कभी कोई सोच वहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकती है, ऐसी ऐसी चीजें आश्चर्यजनक। और फिर जब हम लोग जो बताए वो हम लोग अपने में जैसे करने लगे, तो हम लोग को भी वो अनुभव होने लगे। तो इस तरह आदमी जानेगा ना भाई, वो सामने वाला हमको नहीं, जैसे आप भी बोल रही थे, जैसे हम लोग को मालूम है कि मतलब उतना सुन के इतना तो लग ही जाता है ना अंदर से। हम आपसे ये वो कर रहे हैं हाँ, क्योंकि तो बिल्कुल हम आपने लोग सही अगर, कहा। हाँ एक, जी जी, एक जी बुझा हुआ दिए को एक जला हुआ दिया प्रदीप्त कर देगा। जी आपने ये जी, बिल्कुल सही यही कहा कह रहे हैं कि उसमें कि बोलने की भैया जरूरत ही, के, हाँ बोलने की जी जरूरत जी ही जी, नहीं है। भैया, भैया की वाणी से और हम जैसे ही टच होंगे तो हो सकता है कि हमारे भीतर का जागृत हो जाए आत्मा, है ना, जीवंत हो जाए। ये जी प्रूफ जी हम जी जी अपने आप में महसूस कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी एक प्रूफ की बात बताई है, बहुत शानदार है ये, कि एक दिया दूसरे दिए को जला देगा तो वो उसका प्रमाण हो जाएगा। और अंजिला माता, एक बात आपको बता देता हूँ। जो आप चाह रही है ना कि एक बात सुनूं, एक शब्द सुनूं, उसके बाद मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, वो शब्द, वो बात हम बार बार, हजार बार कहे हैं तिमर गीता में। आपने भी 100 बार सुन चुकी हो, लेकिन आपको करने के लिए प्रकृति नहीं देता है। राइस भैया बताइए तो इसके ऊपर आप। जी जी जी। भैया, ये कहीं ना कुछ कहीं मेरा अटका हुआ है, कुछ ग्रंथि है या कुछ है उसके अंदर, हो सकता है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, आपने जो पकड़ा है वो कभी ना कभी कटेगा जरूर, है ना। दराती जो होती है ना हसिया, तो वो हसिया उसको जरूर, अज्ञान तिमिर जरूर वो हटेगा, कटेगा जरूर। आपकी कहीं ना कहीं जरूर करुणा मेरे ऊपर बरसेगी भैया, है ना। कभी तो, कभी तो ये दिया जो है जलेगा, जीवंत तो होगा। बिल्कुल आपने सही कहा भैया जी। जी बहुत बहुत, लीला बहुत माता बहुत, जी। जी जी, भैया बहुत बहुत प्रणाम है माधव भैया आपको। कम से कम आपको मेरी चिंता तो हुई कि ये अभी तक दिया बुझा हुआ क्यों है, जल क्यों नहीं रहा है। बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपको पुनः पुनः प्रणाम है भैया जी। देखिए अंजिला माता जी, इसमें क्या होता है ना, ये समझ भी है ना कि हाँ भैया इनको दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया, तो ये आप मतलब वो स्वतः पे डिपेंड नहीं रहता है, वो प्राकृतिक स्वरूप ही रहता है, वो प्रकृति ही समझ देती है ना। हाँ, वो प्रकृति ही करुणा बरसाएगी, बरसा जब बरसेगी तभी वो पात्र भरेगा। करेक्ट। ये तो है ही, क्योंकि मेरे बोलने से, भैया जी के बोलने से, इसके बोलने से, उसके बोलने से नहीं होगा। लेकिन क्या फिर मैं हाथ पे हाथ बैठे धरा रहूं और बोलूं हाँ भैया तेरा समय जब आएगा, अब मैं चिता पे लेटूंगा, उसके 5 मिनट पहले मेरे को बता देना, ऐसा नहीं होता है। अरे नहीं, हमारी कई बार तो बात कई, सुन तो लीजिए, भैया सुन लीजिए नहीं, 1 मिनट धैर्य एक, में सुन लीजिए ना, फिर आपकी बात कर सुनेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें भी क्या करना है ना, हमें भी तो पुकारना है, हमें भी तो समर्पण करना है। और समर्पण किसे? जो स्वतः जागृत है उस जगह पे। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया टिम्बर गीता को ही करो, आप जिसको मानते हो उसको, लेकिन उतनी पुकार से, उतनी तड़प से, उतनी ही गहराई से पुकार तो करके देखो। अगर नहीं आया तो मैं खींच के लाके दूंगा उसको, अब जी इतना भैया, बोल जी सकता जी, हूं। तो वो उतनी पुकार, उतनी तड़प, उतनी गहराई हमारे भाव में चाहिए, तब वो बरसता है। फिर जी वो भी भैया तो देखता बिल्कुल। है ना, वो प्रकृति देखती जी है ना जी वो। जी, मुझे अ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये कहीं थोड़ा ईगो है अभी। तो जब तक वो ईगो नहीं जलेगा, गिरेगा, पटकेगा, तब तक डंडा नहीं बजेगा, ये खत्म नहीं होगा। तब तक ये जागृति पूरी तरीके से नहीं उतरेगी। हाँ तो क्योंकि वही वही और ये अंजिला माता, आज दिन भर राजेश के साथ तो आप ही का बात हुआ था। क्या बात कह रहे हैं आप दिन भैया जी। भर आज। हाँ, तो आपको आज उमंग भी आया होगा थोड़ा कुछ। तो हाँ वो हो हम सकता है आपके इसीलिए बारे मैंने में आज ज्वाइन यही कर दिया।
यही चर्चा कर रहे थे कि ऐसा क्यों है। तो हमारा डिस्कशन भी यही चला अभी जो मैंने आपको बताया कि ये वाली समझ भी है ना, प्रकृति नहीं देती है ना। ये ऐसा नहीं है कि हमको आपको चाहिए नहीं, आप तो तड़प रहे, ये है, बट वो समझ नहीं देती। और फिर ये आता है समर्पण भाव पे कि भैया समर्पण करके तो देखो, आओ तो सही, तड़प तो सही, इसके मतलब जो कुछ भी है, आपका देवता भगवान कृष्ण को मानते, राधे को मानते, गणेश जी को मानते, उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने के लिए तड़पे तो सही। लेकिन जी आपने जो बोला ना, ईगो मेरा आ रहा है, वो अहम को, मैं वाला छोड़ के, भैया पाऊ कैसे, तुझे आएगा कैसे, बता तो सही। ऐसा करके जब वो समर्पण में आओगे ना, तब आता है वो वाला चीज। जी जी, तभी वो घटना घटती है भैया जी। हाँ जी। तो ये वाला चीज आपको भी पता है, बस वही को थोड़ा सा धार देनी है। अगर वो धार दे दिया तो बाकी उसकी ही मर्जी हमेशा रहती है। लेकिन हमने अपने तरफ से प्रयत्न किया तो वो भी तो देखेगा ना कि मेरा लाल रो रहा है, तो ले लेगा ना गोदी में, सीधी बात जी है। बिल्कुल, जी भैया बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो बस इतना ही है कि सच में हम रो रहे हैं कि वो माँ को समझ रहा है कि मैं नौटंकी मार के रो रहा हूँ कि सच में रो रहा हूँ। अब वो तो, अरे हाँ, उसके वो उसके आगे भाव नौटंकी नहीं जानता है चलती ना। है। दादा हाँ। उसके आगे नौटंकी नहीं चलती है। हाँ, वही तो, वो फिर भाव जानता है ना। और फिर राजेश जी सुनो ना, यहाँ पे राजेश अभी 14 लोग हैं। 14 लोग में सबसे पुराना जो है अंजिला माता है। जी 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 जी, वो तो आप कल भी वही, आप तो लेफ्ट कर गए थे, फिर आप आपसे बात हुई थी तो मैं वही बता रहा था कि अंजिला माता जी तो प्रभु जी को हमसे पहले जानती है। जी आप भैया। तो, हाँ, हम तो वो अपरोक्ष अनुभूति में जुड़े थे, फिर बाद में दूसरा ग्रुप हमारा टिम्बर गीता का चालू हुआ। लगभग 1 साल से हम लोग प्रभु जी से जुड़े हुए हैं। आप तो उससे भी पुराना, लगभग 2-3 साल से अलग अलग ग्रुप में मिले हैं, जाने हैं। बट यहाँ पे चीजें कैसे हो रही है ना, वो समर्पण भाव वाली बात है। अब ये अनुभव वाली बात है। एक बार समर्पण करके झोंक के तो देखे। और ये यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हैं ना, सबने वो कर लिया। मतलब मेरे को एक सीधा बोलने का है, अंजिला माता जी 3 साल से जुड़ी हुई है और आज भी उधर ही लटकी हुई है कि भैया बताओ तो मेरे अंदर वो दिया क्यों नहीं जला। और बाकी लोग तो 1 साल से जुड़ गए और कुछ ना कुछ मिला, कुछ ना कुछ आनंद, उमंग, तरंग महसूस किया, अनुभव में चल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो झलक तो पाया है टिम्बर गीता की कृपा से। बट वो आपके भीतर क्यों नहीं हुआ। और इवन तो जब आप जुड़े थे ना, तब वो भैया जी ने बोला था, आपको बहुत अच्छे अनुभव भी हो रहे थे उस समय, क्योंकि आपका था, भाव था, समर्पण था। फिर बीच बीच में ऐसा हो जाता है ना। और ये आपका, देखिए भैया जी भी बोलते हैं, ये उनका है नहीं। और मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मैं मतलब अंजिला माता नहीं, मैं आपकी ऊर्जा से बात कर रहा हूँ। तो वो ऊर्जा स्वरूप क्या होता है, प्रकृति देती नहीं है समझ यार। वो बोलती है यार ये बहुत माया जाल वाला काम है ना, वो देती नहीं है, प्रकृति नहीं देती है। लेकिन वो तो नहीं देंगे, बट हमने भी जिद पे अड़ जाए, हम भी तो थोड़ा प्रयत्न करें हमारे ओर से, तो उसको तो बरसना है ही फिर। वो वही चलता है, आप समझ पा रहे हो गया तो अंजिला। बिल्कुल भैया बिल्कुल समझ पा रही हूँ। अभी एक्चुअल में आपको मेरी हृदय की जो सही बात है वो मैं बताती हूँ। अभी मैं पूरी तरीके से संसार में ही, संसार की गिरफ्त में ही हूँ। अभी मैं मेरे घर पर आई हुई हूँ, तो घर की सारी रिपेयरिंग है, ये सारा काम है। बहुत बड़ी धारणा है आपकी। ये वाली धारणा के ऊपर तो मैंने बहुत लास्ट टाइम ही आपको बोल दिया। आपने बोला था भैया मैं सत्संग में नहीं जुड़ रही क्योंकि मैं जरा संसार में बिजी हूँ, मैं मेरे मतलब हाँ कोई तो तो भी इसमें आई हूँ। तो सुन तो लीजिए ना, ये वाला हाँ धैर्य वाला भी पार्ट है ना आपका, थोड़ा सा ये होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो 2 मिनट बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। जैसे आप बोलते हो तो मैं रुक जाता हूँ, वैसे है ना। सुनिए, क्या होता है ना, ये वाली चीज ही गलत है। ये जो चलते आ रहा है ना कि संसार अलग है और ये अलग है, वही तो बताना चाह रहे हैं टिम्बर गीता का ज्ञान। कि भैया अभी है ना, मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, मैं ना अभी थोड़ा सा महीना भर है ना संसार में हूँ, भैया ये मेरा सब काम हो के है ना, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी ना, फिर मैं अध्यात्म करूंगी। ये वाली धारणा सबसे गलत है माता जी। बिल्कुल आपने सही कहा एकदम। इसको भी एंजॉय करना चाहिए संसार में पूरी तरह अध्यात्म के साथ। उसकी ट्रिक से और सारे संसार को सॉल्व करना चाहिए।
उल्टा आसान हो हाँ जाता है। हाँ, हाँ, तो उल्टा वो आसान तो हो जाता है कार्यक्रम। और एक मजे की बात बताऊं, जी, सारे कार्यक्रम स्वतः ही होने लग जाते हैं। प्रकृति चारों तरफ से हमारी मदद भी करती है। तो ये ऐसा वाला होता तो है। पता है। फिर अभी आप, हाँ भैया मैं थोड़ा संसार में व्यस्त हूँ, अरे जो संसार में जो कुछ भी काम कर रहे तो संसार और अध्यात्म है ही नहीं ना एक अलग। ही मैं है, कुछ अभी नहीं है। कुछ हाँ, कुछ भी ये आपने खाना भी सही खा कहा। रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, अगर मैं होश पूर्ण खाना खा रहा हूँ तो वो बन गया मेरा ध्यान। मैं आ अध्यात्म गया ध्यान। प्रेजेंट जी में, जी मैं प्रेजेंट में आ गया। मैं खाना खाते समय, खाने के बाद मैं दूध पीऊंगा या फिर ये ऐसा करूंगा वो नहीं सोचा, या फिर मैंने कल क्या सब्जी खाई थी वो नहीं सोचा। आ गए प्रेजेंट में, आ गए ब्रह्म में, खत्म। जी तो फिर जी जी अलग जी। क्यों, अलग क्या हुआ कि मैं नहीं, 4 बजे उठ के माला करूंगा। कुछ भी अलग थलग नहीं है भैया। हाँ, तो 4 बजे उठ के माला करूंगा तभी मेरा पूजा होगा, और ना ना। अभी मैं झाड़ू लगा रहा हूं तब पूजा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये तो जी जी सहज जी स्वाभाविक ही ध्यान कर सकते हैं ना। तो फिर जी इसको जी। अलग क्यों माना है हमने? नहीं, वो ये तो सहज वे में ही सब कुछ करना है, और जी सहज वे में अंजिला ही सब माता कुछ जी, हो रहा है। जी मैं ना जी भैया। जी मैं जी 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 कुछ जी, बताइए। बात करना चाह रही हूँ। हाँ, तो देखो क्या है ना, हमने आज तक क्या देखा है ना कि जब राम जी हुए या फिर जो भी इसके पहले जो गुरु हो गए हैं, तो वो लोग वन में जाके तपश्चर्या करते थे, उधर जाके करते थे। तो हमें इस तरीके से आज तक की जो भी हमारी समझ रही है कि ये है ना, जब मैं संसार को छोड़ दूंगी और अध्यात्म को पाने के लिए संसार को छोड़ के जाऊंगी, तभी मैं उसको पा सकूंगी। लेकिन क्या होता है ना, लेकिन देखो जब वो गुरुकुल में जो मुझे ज्यादा तो ज्ञान है नहीं, बस बता रही हूँ कि गुरुकुल में भी जो लोग मतलब अपने गुरु से ज्ञान लेने जाते थे उस टाइम पर, तो वो पता है गुरु उनको कुछ ना कुछ टास्क देते थे, लाइक जाओ पेड़ की लकड़ी काट के लाओ, जैसे सुधा माता जी ने कल बताया था, है ना। तो वो उनको टास्क देते थे, वो कार्य करते थे, है ना। तो वो कार्य, वो जो करना है वो संसार ही था, लेकिन वो दिखता ऐसे था हमें कि नहीं, उन्होंने संसार छोड़ और अध्यात्म के लिए वो उधर जाके बैठे, तब उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उधर जाके भी दिनचर्या तो अपनी कर ही रहे, है ना। लकड़ी काट के ला रहे या जो भी कार्य उनके गुरु उनको बता रहे, वो सारे कार्य कर रहे हैं। तो वहां पर भी संसार है, लेकिन दिखते समय हमें ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने संसार को छोड़ के किया है। तो उसी तरीके से हमें अभी इस संसार में रहते हुए हमारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं ना, उस सॉरी, तो उस कार्य को करते करते ही हमें उसको पाना है। हमारी आज तक की वो जो समझ थी ना, बस उस समझ को हमें चेंज करना है कि नहीं, अभी मैं संसार में व्यस्त हूँ तो मैं अध्यात्म नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। हम संसार में रहते हुए भी कैसे कर सकते हैं, यही तो ज्ञान हमें टिम्बर किताब बता रही है कि जी चलते जी जी फिरते होश में रहते हुए कार्य करो, हो गया वही जी आपका ध्यान। अगर आपने कभी ओशो को सुना होगा तो उन्होंने भी यही जी यही बताया है ना। जी जी जी, माता जी। बहुत सुंदर। मतलब संसार और अध्यात्म एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और संसार का भी मजा लो, एंजॉय करो, और अध्यात्म तो है ही उसका आधार, है ना। जी माधव भैया जी, और क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। अभी 2 शब्द मैं भी बताती हूँ, मैं भी बोलती हूँ कुछ। जी जी, कहिए बोलूँ कहिए। बोलूँ अंजिला माता जी, बोलूँ? जी जी मैं जी, भी बिल्कुल। मैं भी ना आपका स्वागत है। संसार में रह के ही देखो, मैं भी आध्यात्म ही निभा रही हूँ। मेरे साथ जी भी जी इतना संसार बंधा हुआ है, लेकिन मैं उसको बड़े सहज भाव से लेती हूँ कि जो प्रकृति जी करवाती है उसको मैं करती हूँ, और बिल्कुल उससे डगमगाती नहीं हूँ, इधर-उधर नहीं होती हूँ। मैं जी 12 जी जी बजे अपने घर से काम जो मेरा है नाश्ता पानी करके सुबह का जो काम होता है घर का दिनचर्या, उसको निपटा के मैं 12 बजे अपनी बेटी के यहाँ जाती हूँ। वहाँ पर मैं
12 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक उसके यहाँ रहती हूँ। उसका बेटा अकेला रहता है घर में और वो दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाती हैं जॉब पे। वो रात को 12 बजे आती हैं। मैं वहाँ से मेरा बेटा 10 बजे आता, पहले 10 बजे आता था तो मुझे लेके आता था घर वहाँ से। और अब वो नहीं जा रहा ऑफ़िस, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो 1 हफ्ते से उसने मेरी रिक्शा लगा दी है। 7 बजे मैं अपने घर आ जाती हूँ और मैं सत्संग जॉइन कर लेती हूँ 8 बजे तक। और इतना मतलब आनंद है, इतना प्रकृति मेरा साथ दे रही है और मैं भी प्रकृति का साथ दे रही हूँ। संसार में रहते हुए आपके सामने ही देख लो, पूरी तरह अध्यात्म भी कर रही हूँ और संसार भी कर रही हूँ और ज़रा भी विचलित नहीं होती इधर से उधर कि ये कैसे होगा, क्या होगा, सब प्रकृति करती है। सब उसके ऊपर छोड़ रखा है। सहज भाव से सब होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ ऐसी परेशानियाँ नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन मैं उनको अपने ऊपर नहीं लेती। तो जो होगा वो प्रकृति अपने आप करेगी, जो मेरा करना है मैं करूँगी। आपके सामने ही है सब कुछ मेरा तो, आप तो जानती ही हो। जी 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 जी। अरे अभी कल परसों ज्ञान अभित भाव जी की उसमें भी आपको मैंने सुना था। हाँ, बहुत देखो मैं शानदार। वो भी जॉइन कर लेती हूँ, वहाँ भी अगर हाँ। जब भी वो मेरे को बोलते हैं जॉइन करने के लिए वहाँ से बुलाते हैं, मैं वो भी जॉइन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैंने अच्छी बात है। सुना था 2 दिन पहले, बहुत शानदार तरीके से आप बातचीत कर रहे थे। हाँ, तो बस ऐसा शायद वो है, पुराना जहाँ पुराना भी भी हो सकता है, ठीक है, पता नहीं अंजिला नया माता, था। रमा जी माता, भैया जी। अंजिला माता से छोटा बात करता जी हूँ मैं। प्रभु जी, बोलिए। अंजिला माता प्रणाम। जी जी। अरे प्रभु जी प्रणाम प्रणाम, हृदय की गहराइयों से। जी बताइए बताइए। हमारे से एक दोस्त आए थे मुंबई से, है ना, वो इंडिया से मुंबई से आए थे और वो थे तांत्रिक, है ना, वो बहुत तंत्र मंत्र सारे कुछ करते थे और हमारे दोस्त थे, आ गए नेपाल में। और आने के बाद उनके और मेरा चर्चा एक ही बात चला था कि बुद्ध पुरुष और नॉर्मल व्यक्ति में फर्क क्या है और कौन सा? बुद्ध पुरुष बुद्ध को पुरुष क्यों और बुद्ध पुरुष बोलते हैं। दूसरा क्या बोला आपने? जैसे आप और हम हैं और बुद्ध हैं, हम्म। ये दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। प्रश्न ये पूछा था। हम्म। थोड़ा आप बताएगी, बताओ तो। जो अज्ञानी होता है वो हर चीज को अज्ञान की दृष्टि से ही, सुख दुख ईर्षा जलन नहीं छोड़ो, वो छोड़ो छोड़ो अंजिला माता, अब मैं बताता हूँ उनको मैं क्या बताया है। हम्म। बुद्ध पुरुष और नॉर्मल मनुष्य में फर्क ये होता है, जो नॉर्मल मनुष्य भगवान को तो मानता है, हम्म। आप मानते हो ना भगवान है, हम्म। मानती हो ना, हाँ हाँ। उसको बुद्ध पुरुष ने देखा है, इतना ठीक अंतर है। है। बस उसने प्रैक्टिकल उसको देख लिया है। जी। बहुत शानदार। जी भगवान, आवाज नहीं आ रही अब आपकी। राजेश जी एक बार रिपीट कर दो। वो प्रभु जी बोल रहे हैं बुद्ध पुरुष और सामान्य आदमी में क्या डिफरेंस है। इतना आग हो गया क्लियर। सामान्य आदमी वो बोलता है कि भगवान है करके, और बुद्ध पुरुष है, उन बुद्ध पुरुष ने उस भगवान के दर्शन किए रहते हैं, उस ऊर्जा के साथ ऊर्जा का वो दर्शन करते हैं। ये इस प्रकार से होता है, वो होते हैं बुद्ध पुरुष। जी सामान्य वो ठीक अद्वै ठीक ठीक जी ठीक। जी जी भगवान, वो अद्वय हो गए और एकाकार हो गए। बुद्ध पुरुष उस ऊर्जा से, उस ब्रह्मांड से योग हो गया उसका। वो हाँ, अद्वैत प्रैक्टिस। और द्वैत वाली बात होगी। नहीं अंजिला माता, ये आपकी परिभाषा है, जी 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 जब आप होगी तभी ना पता चलेगा, अभी तो आप परिभाषा दे रहे हो ना। जी जी जी। वो जीवंतता में लय हो जाते हैं और वो जीवंतता ही हो जाते हैं, उनका पूरा बॉडी जीवंत हो जाता है। अब ये वाली चीजें है ना, अनुभव वाली है। प्रभु अब जी जी ने इसका, मैं कितने ये भी कहूंगी व्याख्या कर, प्रभु जी ने झलक दिखाई है कई बार इस चीज की। मैं तो ये एक सीधी सी बात कहूंगी, प्रभु जी ने
मेरे को तो इसकी चीज की झलक भी दिखाई है कई बार, ऐसा नहीं है, अनुभव होता है उस ऊर्जा से, प्रभु जी की ऊर्जा से, ऊर्जा का अनुभव होता है, ये हम अनुभव कर सकते हैं अपने आप से झलक के रूप में। हम इतना तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन झलक तो मिल जाती है प्रभु जी। यही है अंजिला माता जी, क्या ध्यान में आया आपके? तो जी 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 भैया जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी अंजिला माता, और क्या कहूँ, आप जिसको भगवान मानते हो ना, आपको वो टिम्बर गीता ने दर्शन कर चुका है। जी और आपको कितने बार बताएं ये बात, जो आप सुनना चाहते हो वो 1000 बार कह चुका है टिम्बर गीता, जी प्रभु लेकिन जी आपको जी समझ जी। में नहीं आएगा। नहीं क्यों नहीं आएगा समझ आएगा? में, जरूर जब प्रैक्टिकल घटेगा तभी समझ में आएगा ना वो, जब घटना घटेगी। भैया जी बताइए तो क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये बाहर वाले जैसा है नहीं। बाहर वाले में क्या होता है ना भैया, चमत्कार दिखा तो मैं नमस्कार करता हूँ। इधर टिम्बर गीता का ज्ञान पूरा उल्टा है। वो बोलती है नमस्कार कर, समर्पण में आ जा तो मैं चमत्कार दिखाती हूँ। आप बोल रहे हैं कि घटना घटेंगी तब मुझे पता चलेगा कि ऐसा असली है करके, सीधी बात। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। वो बोलती है भैया बजा तो जरा डमरू, बोल तो जरा डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह, फिर देख चमत्कार। तो इधर पहले समर्पण है, बाद में चमत्कार है। आप बोल रहे हो कि घटना घटने के बाद मुझे पता चलेगा, तो घटना घटने के लिए पहले समर्पण में आना पड़ेगा ना माता जी। जी जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो जो 3D वाली दुनिया है ना। और भैया, हाँ जी और हाँ जी। बात में ये होता है, जैसे अगर टीचर 8 क्लास तक पढ़ाता है, तो उसको ज्ञान कितना होगा? 8 क्लास तक। एसएलसी तक पढ़ाता है, एसएलसी तक। बैचलर पढ़ाता है, बैचलर तक। पीएचडी पढ़ाता है, पीएचडी तक। वो उनकी गुरु का भी होता है। अब आपने जो गुरु को चुना है ना, उससे आप आगे आप कभी नहीं जा पाओगे। अंजिला माता, ये बहुत बड़ी वो है। राइस बताओ इसको। जी, ये जो ज्ञान वाला जो स्टेज है ना, जैसे मैं एकदम सीधी बात बोलता हूँ। धरती पे ऐसा नहीं है कि है नहीं करके गुरु लोग है, बट दर्शन किए हुए धरती पे बहुत कम लोग हैं। उसमें से भी प्रकृति ही चुनती है कि हाँ दर्शन हो गए, ये वाला ज्ञान धरती पे दो। तो ये माधव प्रभु जी को हुआ। वो दर्शन भी हुए और वो ज्ञान भी पूरा, और वो 5D की दुनिया का पूरा ग्रंथ के रूप में पूरा रोड मैप। अभी जैसा भगवत गीता चल रहा है, टिम्बर गीता नेक्स्ट 5000 साल के लिए उतर के, ब्रह्मांड से उतर के उनके भीतर वो आ भी गया। तो कैसा होता है ना कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं धरती पे सभी, वो अहम ब्रह्मास्मि वाले बैठे हैं। अब आप बोलोगे कि भैया अहम ब्रह्मास्मि वाले, मैं ब्रह्म हूं वाले, क्या वो है नहीं? है। वो अहम ब्रह्मास्मि तो फर्स्ट स्टेज है। वो वहां तक ही पहुंच गए कि हाँ सब में ब्रह्म है, मेरे भीतर ब्रह्म है, ये सब जीवंतता है, ये सब। लेकिन वो ब्रह्म से भी ऊपर, वो अहम ब्रह्मास्मि तो फर्स्ट स्टेज बोलते हैं हमारे टिम्बर गीता में। उससे आगे की यात्रा भी है कि ब्रह्मचर्य सदना है, ब्रह्मांड के साथ एकाकार होना है। फिर मैं वाला नहीं बचता, बस है बचता है, और वो है के भी दर्शन होते। तो ये वाले धरती पे है नहीं, सीधी बात। सीधी बात बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, धरती पे ऐसे कोई है नहीं। और वो फिर आप किसी को भी पकड़ो, जो भी गुरु पकड़ोगे, उनका ज्ञान वो वायुमंडल वाला रहेगा, वो अहम ब्रह्मास्मि का रहेगा। अब टिम्बर गीता का ज्ञान डायरेक्ट अंतरिक्ष वाला है, वो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर का है। इवन दो बताया गया है, जब मैं बोल रहा हूँ कि 5000 साल के लिए है करके, तो ये जितने कुछ भी है वायुमंडल के ज्ञान के वाले, उसके ऊपर टिम्बर गीता है ना। वो बात अलग है कि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, देती नहीं है ना समझ, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा वैसा प्रकृति देती नहीं है, क्योंकि तैयार नहीं है। जब तैयार रहेगी तब तो ये तो बीज डल रहे हैं ना अभी। तब तो ऐसा, वो भैया जी बोलते हैं मुझे, राजेश
पब्लिक कैसे संभालेंगे रे? मैं बोला वो जो भेजेगा वही संभालेंगे, अपने को क्या करने का। तो ऐसा मजाक चलता है हमारा, हंसी मजाक, समझे? तो वो वही होता है, जिसको जितना ज्ञान है वो उतना तक ही आपको बताएगा। 10वीं वाला 10वीं बताएगा, 12वीं वाला 12वीं बताएगा, और हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट पीएचडी की, कि उसके आगे कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट अंतिम सत्य की, कि उसके आगे पूरा ये ज्ञान। और मैं जब ज्ञान की बातें कर रहा हूं ना, तब टिम्बर गीता अनुभव गीता है। भैया जी ने 100 बार बोला है, मेरे को खुद को बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं करके नहीं राजेश, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का, आग बंद करने का, कालापन देखने का, फिर अनुभव होता है क्या, तब बोलने का कि हाँ भैया मैंने बोला डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह, वो विचारों को काट रहा है, बोले तब विश्वास करना। ये सीधी बात है, एक्सपेरिमेंटल तो हम कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है। उन्होंने जाना है, सहज भाव से सरल रूप से बता रहे हैं, ताम झाम कुछ रखा नहीं है। तो क्या फिर वो मानते नहीं है? मानते हैं। आज ही हम मंदिर में जाके आए, मत्स्य नारायण टेम्पल करके, वहां पे गए, वहां पे पूजा किया, वहां पे मंदिर में जाके आए। और क्योंकि जो है विधि का विधान, वो मूल, उसको तो जुड़ना है, लेकिन उससे भी ऊपर उठना है, ये मान्यताएं है तो हाँ है, वो तो कड़ी है, उसको भी लेकर चलना है। लेकिन अगर वो अंतिम ज्ञान सरल में मिल रहा है, तो उसको भी तो हम एक ट्राई कर सकते हैं ना, समर्पण भाव से। अगर नहीं मिला तो बात अलग है कि भैया नहीं मिलता है, तुम्हारी बड़बड़ बड़बड़ लगाते हो, लेकिन एक बार अगर समर्पण भाव से नहीं मिला ना, मैं तो बोला हूं ना, ये खींच के लाके दूंगा, वो कैसा नहीं उतरता ऊर्जा तो। जुड़ो तो जरा, बजाओ तो डमरू, आ जाओ ना समर्पण में, फिर देखो तो नहीं बरसेगा टिम्बर गीता तो। ओ माय गुडनेस, ये है माता जी, अगर समझ पाए तो अंजिला माता जी। नहीं, जो ये टिम्बर गीता बरसती है, मेरा अनुभव है, अनुभूतियां होती है। जी भैया जी, बहुत बहुत प्रणाम। ठीक है, और कुछ प्रश्न है आपका अंजिला नहीं माता भैया, नहीं नहीं नहीं, कोई प्रश्न तो नहीं है भैया। जी? बहुत जी बहुत जी, प्रणाम है आपको। ठीक है, प्रणाम।